यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की विभीषिका अब तक लाखों जिंदगियों को प्रभावित कर चुकी है। ऐसे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस यात्रा शांति बहाली के नए रास्ते खोलने की उम्मीद जगाती है। इस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच कूटनीतिक वार्ता को बढ़ावा देना है, जिससे दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को खत्म किया जा सके। अजीत डोभाल का रूस यात्रा न केवल भारत के कूटनीतिक सक्रियता का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की भी पुष्टि करता है। डोभाल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन युद्ध ने पूरे यूरोप को संकट में डाल दिया है। रूस के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि भारत इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। डोभाल की इस यात्रा से युद्ध विराम और शांति की संभावनाएं बढ़ गई। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध न केवल इन दो देशों को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल और गैस की आपूर्ति और वैश्विक सुरक्षा संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में डोभाल की यात्रा से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत शांति बहाली की दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। डोभाल की रूस यात्रा से शांति बहाली की उम्मीद, भारत की तटस्थ नीति के चलते मध्यस्थता की संभावनाएं, यूक्रेन युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में नए वार्ता के प्रयास, डोभाल की कूटनीतिक कौशल पर विश्व की निगाहें, रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध, भारत की कूटनीति न रूस के पक्ष में न यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट और इसके समाधान की संभावनाएं। डोभाल की यात्रा का उद्देश्य शांति वार्ता को गति देना। भारत की तटस्थ भूमिका ने उसे वैश्विक मध्यस्थ के रूप में उभारा। वहीं यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने एक संतुलित रुख अपनाया है, न तो पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा हुआ और न ही यूक्रेन के विरोध में। इस तटस्थ स्थिति ने भारत को इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने का मौका दिया है। तो डोभाल की रूस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाना है। कूटनीति के जरिए संघर्ष को खत्म करने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच एक समाधान निकल सके। ये डोभाल की कूटनीतिक क्षमताओं का ही परिणाम है कि दोनों पक्ष एक साथ बैठने को तैयार हैं। अगर ये प्रयास सफल होता है तो ये न केवल यूक्रेन और रूस के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।